औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को। ऑल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स आर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन बात करें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, इन सब सूरतों में जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कंसीडर की जाएंगी वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे नंबर 1 पे अगर हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्प्ले करके आपको दिखा सकूं, ये जी, अगर आप इस बॉक्स के अंदर देखें तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स क्या है, गौर से देखें तो a प्लस बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब a प्लस बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब ये है कि आपने रियल नंबर में से कोई से दो नंबर लेने हैं, उनको प्लस करें तो आंसर रियल ही होना चाहिए। यू नो दैट कि वो नंबर जिनमें आयोटा आ जाता है वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अदरवाइज़ रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कम्बिनेशन है उसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 और 3 दो नंबर्स लिए, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। जब मैंने इनको प्लस किया तो ये 5 आ गया और 5 आल्सो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये आपने याद रखनी है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो आपको MCQs में पूछ सकता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर में बिलोंग करती है या नहीं करती, होल्ड करती है या नहीं करती, सेटिस्फाइड करती है या नहीं करती, तो आपने कहना है यस करती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ की, सो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टीज़ है हमारी। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर हम बात कर रहे हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी आप रियल नंबर में दो नंबर लें, उनको प्लस करें, फिर उनकी जगह चेंज करके प्लस करें। दोनों सूरतों में अगर आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे हमने 2 और 5 दो नंबर्स लिए, उन दोनों नंबर को प्लस किया तो 7 आ गया, फिर जगह चेंज करके प्लस किया तो फिर 7 आ गया। इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की बड़ी आसान सी एग्जांपल भी माइंड में रखी जा सकती है। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में अगर हम लोग देखें तो 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, 3 नंबर से कम नंबर हैं तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी चेक नहीं हो सकती। अच्छा, इन 3 नंबर्स में क्या होता है कि एक नंबर जो है वो ब्रैकेट के बाहर होता है, बाकी 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहे होते हैं। फिर दूसरी साइड पे जो नंबर बाहर था वो ब्रैकेट में आ जाता है और ब्रैकेट में से एक नंबर बाहर चला जाता है। और अगर दोनों साइडों का आंसर सेम आ जाए तो हम कहते हैं ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। जैसे देखें, आपने इसकी स्टेटमेंट को याद रखना है, a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इज इक्वल टू, जो a बाहर था वो ब्रैकेट में आ गया, a प्लस बी, और c जो है वो ब्रैकेट से बाहर चला गया। अगर हम इसके रियल नंबर में से कोई नंबर लेते हैं तो 2, 3, 5 हमने 3 नंबर लिए और इनको इसी तरीके से पुट किया इस ब्रैकेट्स के अंदर। और इसमें हमने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट ने सॉल्व होना है। सो 3 + 5 8 हो जाएगा, फिर +2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो ब्रैकेट में 2 + 3 है 5 हो जाएगा, और 5 में 5 प्लस करें 10 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ भी दोनों वैल्यूज़ का आंसर सेम आया। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड होती है रियल नंबर्स के अंदर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स की। सो स्टूडेंट, मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि एक एडिटिव इन्वर्स के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी एडिशन की बात करेंगे तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। अब आप मुझे सोच के बता सकते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको जिस नंबर में भी ऐड करें वही आंसर आ जाए। मतलब 5 में अगर मैं वो नंबर ऐड करूं तो आंसर 5 ही आ जाए, 7 में वो नंबर ऐड करूं तो आंसर 7 ही आ जाए, 6 में मैं वो नंबर ऐड करूं तो आंसर 6 ही आ जाए, तो वो कौन सा नंबर होगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा 0। सो आपने याद रखना है कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है।
MCQs के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। देखें a + 0 = a और 0 + a = a। इसी तरह अगर हम रियल नंबर में 5 नंबर ले लेते हैं तो 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, 0 में 5 प्लस करेंगे तब भी 5 ही आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा इनवर्स। अगर हम इनवर्स की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर इनवर्स की बात की जाएगी तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक नंबर है और आप उस नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा 0 आएगा। तो देखिए अगर मेरे पास 6 नंबर है तो उसका फिर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका साइन चेंज कर देंगे तो -6। तो 6 -6 ये 2 नंबर आपके पास आ गए। तो 6 जो है वो -6 का एडिटिव इनवर्स है और -6 जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स 6 है। तो आसान सा मतलब पता चल गया कि एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि साइन चेंज कर देंगे। तो 7 है, अगर कोई कहे आपको इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो -7। 9 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -9। और अगर -7 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +7। यानी कि अगर माइनस वाली रकम है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस वाली रकम हो जाएगी और अगर प्लस वाली रकम है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस वाली रकम हो जाएगी। इसी तरीके से ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो उसकी पहली प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। जिस तरह हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा था सेम उसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि 2 नंबर लें, यानी ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी आप रियल नंबर में 2 नंबर लें, उनको प्लस करें तो आंसर फिर उसी में ही आ जाए। तो अगर मैं 2 और 5 2 नंबर्स लेता हूँ तो उनमें प्लस करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा। अब 10 क्या है, रियल नंबर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़। सो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपने 2 नंबर लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों सूरतों में आंसर सेम आ गया तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेंगे। अगर हम बात करते हैं 2 और 3 2 नंबर्स लेते हैं, 2 × 3 6, फिर इनकी जगह चेंज करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 6। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ की। सो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं। 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है। अब वो जो 3 नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा, 2 ब्रैकेट में होंगे। इसी तरीके से जब दूसरी साइड पर जाएंगे तो जो बाहर था वो ब्रैकेट में आ जाएगा और ब्रैकेट से एक नंबर बाहर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का होल्ड होना। अगर हम लोग 3 नंबर ले लेते हैं 2 3 5, 2 बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई 3 और 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएँ, = 2 बाहर था तो अब दूसरी साइड पे 2 अंदर हो जाए, 2 × 3 और 5 ब्रैकेट के बाहर हो जाए। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। सो 3 × 5 15 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर दूसरी साइड पे 2 × 3 6 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो 30 आ जाएगा। तो बोथ साइड का अगर आंसर सेम आ जाए मल्टीप्लिकेशन करने से तो हम कहेंगे ये प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर होल्ड होती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब देखिए आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपको याद होगा पहले हमने बात की एडिटिव आइडेंटिटी की। तो एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम बात करेंगे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जब हम बात करेंगे तो आप सोचें, स्टूडेंट सोच के मुझे बताएं कि ऐसा नंबर आपके माइंड में आ रहा हो कि जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाए। 5 × 1 5, 6 × 1 6, 7 × 1 7। तो देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है। इट मीन कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी 1। तो ये MCQs में आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। तो a × 1 = 1 × a, बोथ आंसर्स आर a। इसी तरह 5 नंबर अगर हम लेते हैं तो 5 × 1 5, 1 × 5 5। ठीक है, सो 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इन्वर्स की तो इन्वर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात होगी। जिस तरह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे थे तो एडिटिव इन्वर्स की बात की थी हमने, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात होगी।
अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब ये दोनों मल्टीप्लाई हों तो आंसर 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे 5 है तो मल्टीप्लाई 1/5 तो 5 कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और अगर 1/5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 5। तो वेरी सिंपल, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है रेसिप्रोकल ले लेना। 7/3 है तो क्या हो जाएगा 3/7, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करता चलूँ इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलरिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीनों में ही होल्ड होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ होगी 0, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ होगी 1। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम बात करते हैं तो इन्वर्स होगा एडिटिव इन्वर्स जिसमें साइन चेंज करते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा रेसिप्रोकल। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जब भी इन्वर्स की बात की जाएगी वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा और वो रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। वो स्टूडेंट जो आज इस लेक्चर में न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।